जमीन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ की। छवि रंजन को जमीन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज के साथ बुलाया गया था। ईडी ने रांची के सब रजिस्ट्रार और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछताछ में सामने आए नए तथ्य को लेकर सवाल जवाब किए गए। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कसा सिकंजा। दूसरी बार आईएएस छवि रंजन से पूछताछ। जमीन और आय को लेकर सवाल जवाब। जमीन घोटाले मामले में ईडी का सिकंजा कसता जा रहा है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी ने एक बार फिर पूछताछ की है। छवि रंजन को जमीन से जुड़ी जानकारी के साथ उनकी और उनके परिवार की संपत्ति और बैंक खातों के ब्यौरों के साथ बुलाया गया था। ऐसे में छवि रंजन दस्तावेज के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। सूत्रों की माने तो रांची के सब रजिस्ट्रार और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछताछ में आए नए तथ्यों के आधार पर रांची के पूर्व डीसी से सवाल जवाब किए गए। ईडी के दफ्तर में लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोगों को लग रहा है कि जो इंसाफ कहीं नहीं मिला, कोर्ट कचहरी में नहीं मिला, ईडी में मिला है। और इतना तो हुआ ही है कि जमीन का फर्जीवाड़ा करके बेचने और खरीदने का धंधा करने वाले लोग, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, शिकंजा सब पर कसा है, सबकी पेशी हुई है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से दूसरी बार ईडी की पूछताछ। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री को लेकर सवाल। चेशायर होम की जमीन को लेकर भी ईडी ने पूछे सवाल। उनके और उनके परिवार की संपत्ति की मांगी जानकारी। रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से पूछताछ में आए तथ्यों पर सवाल। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से मिली जानकारी को लेकर सवाल। 24 अप्रैल को भी करीब 10 घंटे हुई थी छवि रंजन से पूछताछ। गिरफ्तार आरोपियों के साथ आमने सामने बैठा कर हुए थे सवाल। मामले में बड़गाई सीआई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। 13 अप्रैल को छवि रंजन समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। 26 अप्रैल को भी ईडी ने रांची और जमशेदपुर में मारा था छापा। मोराबादी इलाके में ठेकेदार विपिन सिंह के आवास को किया था सील। जमशेदपुर में आईएएस छवि रंजन के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। बाजवा की जमीन को लेकर भी पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी ने सवाल जवाब किए। जमीन घोटाले को लेकर इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से ईडी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जमीन विवाद में फंसे लोग अब सीधे ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं और दस्तावेजों के साथ ईडी के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं। रातू अंचल के बिजुलिया का एक युवक जमीन के दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचा और ईडी से इंसाफ की गुहार लगाई। हम रातू ब्लॉक में गए न तो रातू ब्लॉक में कर्मचारी हमको बोला था कि पैसा दीजिए, हम आपका नाम से कर देंगे, लेकिन नहीं कर दिए पैसा। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसका चलते हम पैसा देने नहीं सके। और यही बात को दलालों ने वहाँ सुना, वहाँ बैठल रहते हैं दलाल लोग रातू अंचल में, तो ये लोग का कहना है कि पैसा दीजिए। अब पैसा नहीं देने सके ना, जिसके चलते दूसरा आदमी के नाम से ऑनलाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जमीन को। लैंड स्कैम में ईडी अब जमीन के खरीदार से पूछताछ करेगी। 8 मई को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से सवाल जवाब होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ताजा अपडेट लेने सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, छवि रंजन से ईडी की पूछताछ जारी है, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सुबह से ही ईडी दफ्तर के अंदर में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन जो है वो मौजूद है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से जमीन से जुड़े गड़बड़ियों की और घोटाले की जांच जब ईडी ने दर्ज की थी, उसके बाद इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जब पूछताछ किए गए, कई बार सभी 7 आरोपियों को रिमांड में भी लिया गया था। इसी के आधार पर कई जानकारियां जो है ईडी को जुटानी थी। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ईडी जिस दिशा पर पड़ रही है, क्या उस दिशा का जो मंजिल है, जो मुख्य एक्यूज है, क्या रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन है या नहीं है? क्योंकि आज दिन भर ये चर्चाएं थी कि आज छवि रंजन पर ईडी के जो है वो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस तरह से उसको आज दोबारा बुलाया गया है, पहला जो पूछताछ के लिए 24 तारीख को बुलाया गया था। आज की तारीख में 24 अप्रैल के बाद आज जब एक बार फिर छवि रंजन 4 मई को पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात के संकेत जरूर मिल
मिल रहे थे कि ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है रांची के पूर्व डीसी रहते हुए जो छवि रंजन है वो दे पाएंगे, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, किस तरह से जमीन में गड़बड़ियां हुई है, किस तरह से सेना की जमीन की खरीद बिक्री से लेकर के मोटेशन और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो है, कागजी कार्रवाई जो है, दस्तावेज जो तैयार किए जा रहे थे उस पर इनका कितना रोल रहा है, क्या ये सारी चीजें कानून संगत की गई है, कानून के अलग अलग धाराओं के साथ ये सारी चीजें की गई है, या फिर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, या किसी के फेवर में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये पूरा कार्य किया गया है। इन सारे सवालात के जो जवाब है आज ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजदा, हम तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा देते हैं कि जो ईडी का दफ्तर है इस वक्त तक अमूमन इनके जितने अधिकारी हैं वो अब भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। लगातार कोशिश ये हो रही है कि यहाँ से जो है ईडी दफ्तर में लगातार छवि रंजन से पूछताछ की जा सके। हालांकि दरवाजे में इस वक्त बंद है और जो पिछले बार पूछताछ किया गया था तो उस वक्त भी जब पूछताछ समाप्त किए गए थे तो तकरीबन 8:30 से 9 बजे उस वक्त छवि रंजन को जाने दिया गया था 24 अप्रैल को, तभी रात्रि 8 बज चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी पूछताछ जारी है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई ऐसे सवाल हैं, ऐसे कई जवाब हैं जिनको तलाशना जो है ईडी के अधिकारियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद यही वजह है कि पिछले कई घंटों से 10 घंटे से अधिक हो चुके हैं और पिछले 10 घंटों से अधिक जो है ईडी दफ्तर पर छवि रंजन मौजूद है, लेकिन सवालों के जवाब वो किस तरह से दे रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितने सवाल के जवाब छवि रंजन ने दिए हैं और किन किन सवालात के जवाब वो नहीं दे पाए हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब 7 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी, जो दस्तावेज बरामद किए गए थे, इसके बाद कोलकाता के भी अधिकारियों को बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी और उनकी पूछताछ के आधार पर जब सारी चीजों को मिलान करने की बात आती है, जब कनेक्शन जोड़ने की बात आती है, तो सुई जो है वो रांची के डीसी के रूप में रह चुके जो छवि रंजन है, जो कि अभी पूर्व डीसी है। तो ऐसे में उनसे ये सारे सवालात पूछने बेहद जरूरी थे, इसलिए उसे दोबारा सम्मन जारी किया गया है। इससे पहले भी 24 तारीख को पूछताछ की गई थी। छवि रंजन को बुलाने के लिए एक दिन में 2 बार सम्मन जारी किए गए थे। अल्टीमेटम दिया गया था कि आप इस समय में, इस तारीख में पहुंचे, आपसे पूछताछ करना इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी की जो दबिश है वो छवि रंजन में लगातार बढ़ी हुई है, मुश्किलें भी बढ़ सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार पूछताछ के बाद तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे के आसपास छोड़ा गया था, तो इस बार भी लग रहा है कि अभी डीजी दफ्तर में जब पूछताछ समाप्त होगी तो इसी वक्त के आसपास में छवि रंजन को दोबारा छोड़ा जा सकता है और फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि जमीन से जुड़े जो गड़बड़ियां मिली थी, जो दस्तावेज मिले थे, उनके आधार पर ही कई लोगों से पूछताछ किए जा चुके हैं। कई जमीन व्यवसाय, कई जमीन कारोबारियों को टारगेट किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के क्रम में ये बात की पुख्ता जानकारी ईडी को मिल चुकी थी कि कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर रांची में न सिर्फ सेना की जमीन से जुड़े मामले पर बल्कि अन्य दूसरे मामले पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे वो किसी भी प्लॉट या किसी भी खाते की बात करें जो पिछले दिनों चर्चा में रहे हैं, लगातार जो है वो सुर्खियां बनी हुई रही है। जो उस वक्त भी कई जो मीडिया में सुर्खियां थी, उन जमीनों के भी सुर्खियां थे। तुम तमाम चीजों को लेकर के ही आज न सिर्फ सेना की जमीन से जुड़े मामले की से पूछताछ की जा रही है, बल्कि अन्य कई जमीन से जुड़े मामले की आज जो है यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कई चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। छवि रंजन में ईडी का शिकंजा कितना कसा जाएगा, कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। क्योंकि एक IAS अधिकारी पूजा सिंघल भी थी, जिस पर ईडी की दबिश जैसे ही बढ़ती चली गई थी, उसके बाद पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन आज एक बार फिर ऐसे IAS अधिकारी को रडार पर ईडी ने लिया है जो रांची के पूर्व डीसी रह चुके हैं और जो मौजूदा समय में बड़े पोस्ट पर मौजूद है छवि रंजन। तो ऐसे में ईडी की कोशिश है कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, अधिकारी कोई भी हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन तमाम लोगों पर जो है वो लगातार बारीकी से जांच कर रहे हैं। हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो कार्रवाई होगी और नहीं तो फिर जिस तरह से कई लोग छूटे हैं, इस पूरे मामले में छवि रंजन भी बरी होंगे। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, लगातार जो ऐसे चेहरे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, ऐसे घोटाले में ऐसे उच्च पद पर
पदस्थापित रह चुके हैं, जो राज्य के लिए बदनुमा दाग की तरह है। अभी तक ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई है इमरान, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता रही है, और जिस दिशा में अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, आगे कई और चेहरे भी सामने आ सकते हैं। अगर कोलकाता एडिशनल रजिस्ट्रार की बात करें, उनसे भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कई अहम सुराग भी जाहिर तौर पर उन्हें मिले होंगे। कई तथ्यों के साथ आगे बढ़ रही है ईडी, और छवि रंजन को भी डिटेल्स के साथ आज आने के लिए कहा गया था। क्या कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी, क्योंकि ईडी अपने जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी पूछताछ होते हैं, वो सामने नहीं लाते हैं, लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से कोई भी जानकारी मिल पाई है? क्या सहयोग कर रहे हैं छवि रंजन, नहीं कर रहे हैं, या फिर जो डिटेल्स मांगे गए थे वो ला पाए? देखिए बिल्कुल जिस तरह से एडिशनल रजिस्ट्रार की बात करें, कोलकाता के अधिकारी को बुलाया गया था, उनसे जब पूछताछ की गई थी तो उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उनसे शब्द लफ्जों में कह दिया गया था कि अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो आपने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया था। कहीं ना कहीं उसे भी घेरने की कोशिश की गई थी, क्योंकि गड़बड़ियां हुई और आपने आंखें बंद करके रखा है। मतलब साफ है कि आपकी संलिप्तता इस पे है, तभी आपने इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद सीओ को बुलाया गया था, सीओ से भी पूछताछ की गई, और जब इस पूरे मामले में आप अगर किसी जिले के उपायुक्त हैं और आपके नजरों के सामने अगर कई गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, आपके रहते हुए इन सारी चीजों को अगर आपने पकड़ा है या आपने कार्रवाई की अनुशंसा की है, तो फिर आपने उस पूरे मामले पर एफआईआर में तब्दील क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त ईडी दफ्तर में छवि रंजन से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जब इस पूरे मामले पर टेक ओवर किया केस को, जमीन से जुड़े मामले की जांच शुरू की, तो सवाल उठ रहे थे कि अगर जमीन से जुड़े मामले की शिकायतें लगातार जब अखबारों में और अलग अलग जगहों पर टीवी चैनलों पर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, तो आप उपायुक्त होते हुए आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीजों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर की तो किसके तहत की और किन किन बिंदुओं पर आपने कार्रवाई की? इन सारे सवालात के जवाब आज छवि रंजन को दे रहे थे, और कुछ सवालात के जवाब छवि रंजन ने दिए भी हैं, और कुछ सवालात के जवाब वो इसलिए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कई चीजें जो हैं वो जैसे ही अपने पद से अब हटते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें जो है आपको जुटानी पड़ती है जानकारियां, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकली आपको खाता संख्या नहीं याद रहेंगे, आपको प्लॉट याद नहीं रहेगा, हाँ व्यक्ति विशेष का नाम आपको भले ही याद रह सके। तो ऐसे में कई सवालात के जवाब जो है वो छवि रंजन ने साफ शब्दों में देते हुए नजर आए। जो जानकारियां मिल रही हैं, कई सवालात के जवाब में वो चुप्पी साध लिए, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पे वो बैठे हैं उनको बताना होगा कि आप जिन बातों को कह रहे हैं अपने पूरे होशो हवास और पूरे जानकारी से कह रहे हैं, आप यूं ही बैठ करके किसी भी चीज को हवा में कह करके नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े जब मामले की जांच ईडी बड़ी शिद्दत से कर रही है, इसमें अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने रांची में सबसे बड़ी कार्रवाई अगर किसी मामले में की है अब तक की ईडी की कार्रवाई में, चाहे वो मनरेगा से जुड़े घोटाले में हो, चाहे वो अवैध खनन से जुड़े घोटाले मामले को लेकर के हो, या फिर दूसरे मामले को लेकर के हो, लेकिन सबसे बड़ी अगर कार्रवाई की है तो जमीन से जुड़े घोटाले की जांच करने के दौरान 7 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम इसी ईडी दफ्तर से किया गया था, इसी ईडी कार्यालय से किया गया था, जिसके बाद लोगों की उम्मीदें भी जगी है। हम पिछले 2 से 3 घंटे से ईडी कार्यालय के बाहर जब खड़े हैं तो कई जमीन कारोबारी, कई जमीन व्यवसायी या फिर जमीन से जुड़े जो व्यक्ति विशेष हैं वो ईडी दफ्तर की तरफ एक निगाहें बना करके देख रहे हैं कि अगर उनसे कुछ हो सकता है, उनके तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है, उनके तरफ से कोई मदद किया जा सकता है, तो वो उनके पास भी मदद के लिए पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ बात रही है कि रांची के पूर्व डीसी के रहते छवि रंजन ने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा और अधिक जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह की ईडी की कार्रवाई दिख रही है, बैक टू बैक कई सम्मन छवि रंजन को दिए गए थे, पूछताछ के लिए बुलाया गया 24 अप्रैल को, उसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया 4 मई को। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कड़ी पूछताछ की जा सकती है, जरूरत पड़ने पर ईडी की बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है। यह कार्रवाई किस तरह की होगी, कितना बड़ा कार्रवाई होगी, क्या छवि रंजन गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में कई लोगों के
नाम सामने आ रहे हैं, तो उनसे भी पूछताछ होनी है, उनसे भी सवालात के जवाब खंगालने हैं, उनको भी सम्मान देने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो पूछताछ के जो फेहरिस्त है, जो दायरा है वो बढ़ेगा, चाहे वो जमीन कारोबारी हो या फिर सहयोगी हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो दूसरे बड़े अधिकारी हो या कोई बड़े राजनेता हो, उन तक ये तार जुड़ेंगे और फिर आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से देखने को मिल सकती है, जब किसी पर गाज गिराई जा सके। बिल्कुल इमरान, कल तक जो भुक्तभोगी है वो पुलिस और मीडिया के चक्कर लगाते रहते थे उस उम्मीद के साथ कि उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सके, लेकिन यही चीजें शिकायतें लेकर भुक्तभोगी ईडी कार्यालय के सामने भी नजर आते हैं और उन्हें पता है कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। और तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ईडी कार्यालय में अभी भी अधिकारी और पूर्व डीसी छवि रंजन मौजूद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।